हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। एक स्ट्रिंग लिया मैंने और उस स्ट्रिंग में क्या कर दिया? एक मास अटैच कर दिया। ओके, स्ट्रिंग में क्या कर दिया? एक मास अटैच कर दिया। अब यहाँ को मैंने क्या किया है? इनिशियल स्पीड दिया यहाँ पर कुछ। लेट सपोज द इनिशियल स्पीड इज u। तो होगा क्या? ये पार्टिकल कुछ इस तरह से सर्कल में मोशन करेगा। ठीक, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट सर्किल बना पाए। हो सकता है ये पार्टिकल बस यहाँ तक जाके फिर से वापस आ जाए। हो सकता है ये क्वार्टर सर्किल कंप्लीट करे। हो सकता है कि ये हाफ सर्कल के बाद सीधे नीचे आ जाए। या कंडीशन ये भी हो सकती है कि कंप्लीट सर्कल कर ले। तो अगर मैं ये कंडीशंस फाइंड करूं कि यहाँ पर मैं कितना उसको मिनिमम स्पीड दूं कि वो क्या कर ले? एक कंप्लीट सर्कल कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, लेट्स अज्यूम कि ये पार्टिकल कुछ थीटा एंगल पर है। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये पार्टिकल कुछ यहाँ पर आ गया। फिर मैंने बोला कि और यहाँ पर जो उसका स्पीड हो गया वो कितना हो गया? कुछ v स्पीड इसका हो गया। इसका स्पीड कितना है? v। तो अभी अगर मैं इस रिफरेंस लाइन से देखता हूं जहां से वो गया, तो लेट सपोज कि वो h हाइट कुछ ऊपर चला गया, क्योंकि हम लोग अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने बोला कि सेंटर पर इसने कुछ थीटा एंगल फॉर्म किया। तो अगर मुझे h निकालना है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा? इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो हाइट होगा, अगर इसका रेडियस r है तो ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा। तो वो हाइट हो जाएगा r cos थीटा। तो h क्या हो जाएगा? देखो, ये वाला भी कंप्लीट r रहेगा, तो h हो जाएगा r माइनस r cos थीटा। तो मैं उस h को लिख सकता हूं, r कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, फिर अगर मैं बोलता हूं कि लेट सपोज दिस पॉइंट इज o एंड दिस पॉइंट इज a, मैं क्या करूंगा? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो अभी मैं अगर देखता हूं तो ओ पॉइंट पे केवल और केवल उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी थी। तो मैंने लिखा हाफ, लेट सपोज द मास इज m, यू स्क्वायर इक्वल टू। अब ए पॉइंट पर उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा उसने कुछ हाइट अटेन कर ली तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि m और m कैंसिल हो जाएगा। एंड जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर h का वैल्यू रख देंगे तो यू स्क्वायर माइनस 2g r 1 माइनस कॉस थीटा वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें v मिलेगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। ये क्या है कि अगर मैं इनिशियल स्पीड मेरे को पता है और मुझे ये पता है कि पार्टिकल कुछ थीटा एंगल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मैं उसका उस पॉइंट पर स्पीड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं। अब फोर्स निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग फोर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो फोर्स का एनालिसिस के लिए क्या किया हमने, हमने अज्यूम किया कि अपना पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एंगल क्या है अपना, थीटा। तो देखो, एक तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड mg, वेट हो गया डाउनवर्ड mg। एक इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन T। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इधर दिखाते हैं, mv² / r। तो ये क्या होगा, mv²/r। इधर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब इस mg के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो mg को ब्रेक कर देंगे तो ये होगा अपना mg sin थीटा, और इसका mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज इक्वल टू mg cos थीटा। सारे फोर्सेस को लिखते हैं, बैलेंस करते हैं अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो हमें मिलेगा टेंशन T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। ऊपर वाली इक्वेशन से वेलोसिटी का वैल्यू रखेंगे, तो v² का वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा m/r, और अंदर बचेगा u² माइनस 2gr 1 - cos थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v²। अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है। अब देखो इसको क्या कर लेंगे, तो टेंशन विल बी क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mu² / r माइनस 2mg and plus mg and 2mg cos थीटा, करेक्ट। तो यहां से टेंशन T विल बी इक्वल टू, अभी T क्या हो जाएगा अपना, mg cos थीटा प्लस mu² / r एंड माइनस, और ये 3mg cos थीटा हो जाएगा माइनस 2mg। तो ये हमको टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा निकल के, mu² / r माइनस 2mg एंड प्लस 3mg cos थीटा। करेक्ट है ना? हाँ, माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। अभी देखो, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि किस पॉइंट पर कितना पर्टिकुलर टेंशन हो सकता है। तो मैं देखता हूं कि क्या कंडीशन होगा इस सर्कुलर मोशन को, अगर एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन होना है तो उसका कंडीशन क्या होगा। तो उस कंडीशन की बात अब हम लोग आगे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कल उधर ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। अभी अगर मैं बात करूं एट पॉइंट O, एट पॉइंट O कि O पॉइंट पर क्या है, तो देखो टेंशन का फार्मूला हमें पता है। अभी अगर मैं बात कर लूं कि पार्टिकल अगर O पॉइंट पर है तो उसका थीटा कितना है, O पॉइंट पर जो थीटा का वैल्यू है वो है 0। तो टेंशन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3mg माइनस 2mg mg हो जाएगा। तो टेंशन का वैल्यू क्या आएगा, टेंशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mu²/r प्लस mg। ये टेंशन का हमको वैल्यू मिलेगा एट पॉइंट O, करेक्ट। हम इसी तरह से वेलोसिटी भी लिख सकते हैं,
ठीक है, लेकिन वो सारी चीजों को अभी हम देखेंगे कि वेलोसिटी तो अपना v इज इक्वल टू यू आ जाएगा, ठीक है, बट वो मैं अभी देखता हूँ आगे। आगे फिर मैं क्या करता हूँ, एट पॉइंट ए कर लेता हूँ, एट पॉइंट ए। इस पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अभी थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो इधर थीटा 90 रखेंगे तो ये पूरा का टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा एम यू स्क्वायर माइनस 2 mg। केवल और केवल क्या बचेगा हमारे पास, टेंशन एट ए विल बी एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2 mg। ये हो जाएगा एट पॉइंट ए। फिर अगर और एट पॉइंट ए एंड सी, ये एक्चुअल में ये सी वाले पॉइंट के भी इक्वल होगा, क्योंकि सी पॉइंट और ए पॉइंट क्या है, एक सेम लेवल पर है। फिर मैंने बोला कि अगर मुझे लिखना है एट पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी में जो थीटा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या जाएगा, माइनस, माइनस 3 तो माइनस का 5 mg आ जाएगा, ठीक है। तो अपना जो टेंशन का वैल्यू आएगा, मतलब टेंशन एट बी, वो आएगा एम यू स्क्वायर बाई आर प्लस 5 mg। तो ये क्या निकल के आया हमारा, हर पॉइंट पे हमने टेंशन लिखा। अब हम कंडीशन लगाएं और देखें कि क्या कंडीशन हो सकता है कि ये पार्टिकल ओ से जाके बी पर क्रॉस कर जाए, ठीक है, बी को जस्ट क्रॉस करे। तो देखो बी पॉइंट पर मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, क्योंकि अगर ये जस्ट क्रॉस करेगा तो इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए तभी क्रॉस करे। हम जस्ट कंडीशन निकाल लें उसका। तो मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पे मिनिमम टेंशन। तो मिनिमम टेंशन ये कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल। कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल अगर हमको चाहिए तो कंप्लीट सर्कल होने के लिए एक कंडीशन ये है कि टेंशन एट बी शुड बी इक्वल टू जीरो। टेंशन एट बी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो टेंशन एट बी शुड बी इक्वल टू जीरो, नहीं बी नहीं, हाँ करेक्ट, टेंशन एट बी शुड बी इक्वल टू जीरो, और ये टेंशन एट बी जो होगा ना -5 mg होगा। -5 mg होगा, क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, थीटा का वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री रखेंगे तो ये -5 mg होगा, ओके। तो टेंशन एट v विल बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमको मिलेगा एम यू स्क्वायर अपॉन आर -5 mg विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से मिलेगा एम यू स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 5 mg। एम से एम कैंसिल होगा तो u की वैल्यू अंदर आएगी अंडर रूट 5 gr। u का वैल्यू आएगा अंडर रूट 5 gr। मीन्स अगर उसको कंप्लीट एक सर्कल बनाना है तो यहाँ पर उसकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर रूट 5 gr। अब ये वाले u का जो वैल्यू अगर मैं हर जगह अप्लाई कर देता हूं तो मेरे को हर पॉइंट की स्पीड मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि स्पीड का देखो फार्मूला हमारे पास है। स्पीड का फार्मूला जो हमारे पास है वो ये हमको गिवन है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 gr इंटू 1 - cos थीटा। अब मैं क्या करूंगा, u का वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे और थीटा विद थीटा। तो जैसे एट पॉइंट हमको ए चाहिए कि अगर मैं इतना स्पीड अप्लाई करूं तो एट पॉइंट ए क्या होगा, तो एट पॉइंट ए, हाँ हम लोग क्या करेंगे एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो देखो एट पॉइंट ए क्या होगा, जो हमारा v का फॉर्मूला है वो क्या है, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस
2gr 1 माइनस कॉस थीटा। एट पॉइंट ए पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो अभी हमें इधर क्या मिलेगा कि जो v है वो कितना हो जाएगा। अभी देखो u की जगह मैं 5gr रखूंगा तो ये हो जाएगा 5gr 90 जीरो तो माइनस का 2gr। तो उधर जो वेलोसिटी आएगा निकल के उस पॉइंट का वो कितना आएगा √3gr। √3gr मतलब इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना √3gr। सिमिलरली यहां पर भी √3gr हो जाएगा। हम एट पॉइंट v भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट b। तो एट पॉइंट b अगर लिखेंगे तो वहां पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री होगा तो प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा और अंदर अपना क्या बचेगा v इक्वल टू 5gr माइनस 4gr। तो अपना v कितना निकल के आएगा √gr। तो मतलब यहां पर जो स्पीड होगा वो कितना होगा √gr। तो ये हमने क्या कर लिया, चारों पॉइंट्स का स्पीड लिख दिया फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, मतलब जब अपना पार्टिकल एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कल मोशन में जाएगा तब ये √gr होगा। इधर 3gr होगा, यहाँ पे 3gr होगा, यहाँ पे √5gr मतलब 5gr। इतना स्पीड से हमको उसको फेंकना ही पड़ेगा तभी ये कंप्लीट साइकिल करेगा। हम इन्हीं स्पीड्स के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स के टेंशंस भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे u का वैल्यू अगर रख दोगे आप कितना 5gr, तो ये 5gr और ये mg, तो यहाँ से टेंशन मिलेगा 6mg। ठीक है, कितना मिलेगा 6mg। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टेंशन का वैल्यू 3mg। 3mg और इधर तो जीरो है ही, तो यहाँ पर आपका आएगा 6mg टेंशन और यहाँ पर जो टेंशन आएगा वो आएगा 3mg। यहाँ पे टेंशन का वैल्यू 0 और यहाँ पर टेंशन का वैल्यू 3mg। तो ये सारी कंडीशंस हैं। यानी अगर हमको कभी क्वेश्चन में कुछ पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ कि इस पॉइंट पर इतना स्पीड होना चाहिए, इतना टेंशन होना चाहिए, तभी ये क्या है यहाँ पे पहुंचेगा। या ये इस पॉइंट पर हमको इनिशियल स्पीड एटलीस्ट √5gr चाहिए। अगर 5gr अंडर से कम है तो ये पार्टिकल कभी भी एक कंप्लीट साइकिल नहीं बनाएगा, यानी ये कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा। ठीक है, बाकी के इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।